नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वामी विवेकानंद की पूरी बायोग्राफी जानेंगे। पूरे विश्व में उन्होंने हिंदुज्म और वेद उपनिषदों की ताकत बता दी। इन्होंने बता दिया सबको, भारत बाप है सबका। इनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला हो, महात्मा गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। उनको पूरी दुनिया फॉलो करती है और आगे भी करती रहेगी। इनका बचपन देखेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय से पहले 6:33 पर कोलकाता में एक संपन्न परिवार में होता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट में वकील के पद पर होते हैं और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो एक धार्मिक किस्म की महिला होती हैं। इनके माता पिता इनके जन्म से पहले न जाने कितने व्रत, उपवास, पूजा अर्चना और प्रार्थनाएं किया करती थीं। स्वामी विवेकानंद अपने जन्म के लिए अपनी मां को श्रेय देते हुए कहते हैं, मुझ में जितनी भी धार्मिक संस्कृति मौजूद है उसके लिए मैं अपनी माँ का कृतज्ञ हूँ। आज मैं जो बना हूँ उसके लिए मेरी माँ ही सचेतन भाव से मुझे इस धरती पर लाई है। मुझ में जितना भी आवेश मौजूद है वह मेरी माँ का ही दान है और यह सारा कुछ सचेतन भाव से है। इसमें बूंद भर भी अचेतन भाव नहीं है। मेरी माँ ने मुझे जो प्यार ममता दी है उसी के बल पर ही मेरे वर्तमान के मैं की सृष्टि हुई है। उनका यह कर्ज मैं किसी दिन भी चुका नहीं पाऊंगा। जब स्वामी विवेकानंद मात्र 2 वर्ष के थे तब अपने साथियों के साथ कौपीनधारी सन्यासी बनकर खेला करते थे। इस बीच किसी मोंक को देखते सब कुछ दे देते, चाहे पैसा हो, कपड़े हो, सब कुछ दे देते। तब इनके घर वाले इनको ऊपर वाले कमरे में बंद कर देते। तब ये खिड़की से बर्तन फेंक फेंक कर दे देते, कहते ये लो ये लो। स्वामी विवेकानंद बचपन में सीधे साधे बिल्कुल नहीं थे, शरारती बहुत ज़्यादा थे। कभी ये बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाते, तब इनकी माता शिव शिव का जाप करते हुए इनके सिर पर बाल्टी भर पानी डाल देती। तब वे बिल्कुल शांत हो जाया करते थे। स्वामी विवेकानंद पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। कुछ भी पढ़ते उनको तुरंत याद हो जाया करता। किसी भी बुक की पहली और आखिरी लाइन पढ़ते पूरी बुक इनको समझ में आ जाया करती। बचपन की एक घटना है। इनके परीक्षा के 2-3 दिन ही बचे थे, तभी ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। तब ये रात भर जाग कर पढ़ते रहे और 24 घंटों के अंदर ज्योमेट्री के किताब के 4 खंड पढ़ डाले और याद भी कर लिया। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही स्वतः ध्यान में जाने लगे थे। सोने से पहले इनको दोनों हवाओं के बीच एक अपूर्व ज्योतिर्बिंदु दिखाई देती थी। इनको बचपन में ही सपने में महात्मा बुद्ध दिखा करते थे। जैसे जैसे ये युवावस्था में पहुंचे, इनको 2 विचार सोने से पहले हर रात आया करते। पहला विचार ये आता, दुनिया की सारी धन संपत्ति अर्जित कर ली है, इनकी शादी हो गई है, सेटल हो गए हैं, दुनिया का सारा ऐश्वर्य इन्होंने पा लिया है, धन संपत्ति में शीर्ष स्थानों में इनका नाम है। क्षण भर में दूसरा विचार ये आता, दुनिया की तमाम चीजें त्याग दी हैं, एक साधु का जीवन जी रहे हैं, एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे हैं और वहीं पर अपनी रात गुजार रहे हैं, एक सन्यासी की तरह भोजन कर रहे हैं। इनको 2 विचार हर रात आया करते और दूसरा विचार इनका मन ग्रहण कर लेता। ये सोचते थे इसी तरह परमानंद लाभ कर सकते हैं। ऐसा अनुभव इनको काफी दिनों तक होता रहा। ये पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद बचपन में बिल्कुल नास्तिक थे। तब इन्होंने सारे धर्म की धार्मिक बुकें पढ़ डाली। ईसाई, मुसलमान, बौद्ध आदि धर्मों का अध्ययन किया और यह देखकर चकित रह गए कि हमारा धर्म जिन सब मूल तत्वों की शिक्षा देता है, अन्य धर्म हूबहू वही शिक्षा देता है। तब इनके मन में प्रश्न जाग उठा, तो फिर सत्य क्या है?
जब ये बालक थे तो कलकत्ता शहर में सत्य की खोज में यहाँ वहाँ घूमते और लंबे लंबे भाषण सुनकर वक्ता से सवाल करते, आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? ईश्वर दर्शन के सवाल पर बहुतेरे वक्ता चौंक उठते। एकमात्र श्री रामकृष्ण परमहंस ने ही इनको जवाब दिया था, मैंने ईश्वर दर्शन किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था, मैं तुम्हें भी उनके दर्शन लाभ राह दिखा दूंगा। अभी रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात नहीं हुई होती है। चलिए अब रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं। उसी कलकत्ता शहर के करीब ही निवास करते थे। विश्वविद्यालयों के अनेक डिग्रीधारी, अनेक संदेहवादी और अनेक नास्तिक लोग उनका भाषण सुनने आते थे। स्वामी विवेकानंद ने उनके पहले दर्शन दक्षिणेश्वर की कालीबाड़ी में किए थे। उन्हीं के कमरे में उन्होंने दो गीत भी गाए थे। तब अचानक श्री रामकृष्ण उठे और उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे के बरामदे में ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उनका हाथ थामकर आंखों से धार धार आंसू बहाते हुए किसी परिचित की तरह कहना शुरू किया, मेरे प्रभु, इतने दिनों बाद आना हुआ। मैं कितनी अधीरता से तुम्हारी राह देख रहा था। यह एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ विषयी लोगों की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। किसी से जी खोलकर बातें भी नहीं कर पाता। उन्होंने इस प्रकार ढेर सारी बातें की और कमरे के अंदर जाकर वहाँ से माखन, मिश्री और मिठाई लाकर अपने हाथों से खिलाने लगे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से वचन ले लिया कि तुम जल्द ही अकेले वापस आओगे। स्वामी विवेकानंद मन ही मन सोचते हैं कि ये पागल तो नहीं है, ये मैं किनके दर्शन को आया हूँ। जब स्वामी विवेकानंद दूसरी बार आए तब उनकी अद्भुत भाव समाधि देखकर उन्हें लगा कि ये ईश्वर ज्ञाता हैं। तब उनके समीप जाकर प्रश्न पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने छूटते जवाब दिया, हाँ देखा है। जैसे तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह उनको देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती है। लेकिन इसकी चाह किसे है? लोग तो पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति वगैरह के शोक में आंसू बहाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कौन अधीर होता है? उसे पाने के लिए कोई अगर व्याकुल होकर पुकारे तब वे अवश्य उसे दर्शन देते हैं। एक दिन जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को छुआ, वे तुरंत एक अद्भुत उपलब्धि में पहुंच गए। उन्होंने खुली आंखों से देखा, कमरे की दीवारें, सभी चीजें तेजी से घूमते घूमते जाने कहाँ दृश्य होती जा रही थी, मानो किसी सर्वग्रासी महाशून्य में विलीन हो रही हों। मैं का नाश ही मरण है, वह मरण मेरे सामने है, अति निकट है। तब वे अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं और चीख उठते हैं और कहते हैं, मेरे साथ आपने क्या किया? अभी तो मेरे माता पिता जीवित हैं। तब रामकृष्ण उनकी पीठ थपथपाकर कहते हैं, अभी रहने दो। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से कहते हैं, माँ काली की पूजा करो। विवेकानंद मानने को तैयार ही नहीं। वे तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल नास्तिक होते हैं और किसी भगवान को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको अष्टावक्र संहिता पढ़ने को कहते हैं। तब वे पढ़ने से मना करते हुए कहते हैं, यह किताब पढ़कर क्या होगा? मैं भगवान हूँ, यह सोचना भी पाप है। इस किताब में वही पाप कथा लिखी है। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अच्छा जरा पढ़कर मुझे सुना तो, तब तो तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू भगवान है। तब उनके आग्रह को मना न कर पाया और स्वामी विवेकानंद ने पढ़ना शुरू किया तो उनको एक आश्चर्यजनक भावांतर जाग उठा और सोचने लगे, सच ही ईश्वर के अलावा इस विश्व में और कुछ भी नहीं है। जैसे वे खाना खाते और खाते हुए बेसुध हो जाते, सड़क पर चलते, गाड़ी आते देख रहे हैं पर हट नहीं रहे। उनको लगने लगा गाड़ी और वे एक हैं। उन दिनों उनके हाथ पैर
जड़ हो गए। उनको लगा कि वे शायद पक्षाघात का शिकार होने वाले हैं। खाना खाकर कोई तृप्ति नहीं होती, लगता था जैसे और कोई खा रहा है। खाते खाते लेट जाते, कुछ देर लेटे रहने के बाद दोबारा खाना शुरू कर देते। नतीजा यह हुआ, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा खा लेते, बीमार नहीं पड़ते। उनकी माँ डर जाती, वह कहती थी अब वह नहीं बचेगा। उनको यह जगत किसी सपने जैसा प्रतीत होता। कभी हदुआ तालाब के किनारे में घूमने चले जाते, वहाँ रेलिंग पर सिर पटक कर जांच करते यह सपना है या सच। कुछ दिन उनकी यही हालत रही, उसके बाद वे पुनः अपनी स्थिति में आ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे अद्वैत ज्ञान की अनुभूति कर रहे थे। इसके बाद वे अद्वैत तत्व की सच्चाई से कभी इनकार नहीं कर सके। पहली बार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो साहस के साथ बोल सकते थे, मैंने ईश्वर को देखा है, धर्म सत्य है, इसकी अनुभूति की जा सकती है, हम सब जैसे यह जगत प्रत्यक्ष कर सकते हैं। उससे ईश्वर के अनंत गुणों को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। वे रामकृष्ण परमहंस के यहाँ प्रतिदिन जाने लगे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को अद्वैतवाद की शिक्षा देते थे। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु हो जाती है। उनके पिता भी एक समाज सेवी होते हैं। उन्होंने किसी प्रकार की धन संपत्ति नहीं जोड़ रखी होती है। इनका परिवार भयंकर गरीबी में चला जाता है। इनके घर में खाना तक नसीब नहीं होता है। इनके सगे संबंधी इनका साथ छोड़ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के यहाँ उनके कुछ साथी प्रवचन सुनने आते थे, तो उनसे वे कहते हैं नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई है, वे लोग बेहद तकलीफ में हैं। ऐसे में उनके मित्र उसकी मदद करें तो अच्छा हो। जब उनके सारे मित्र चले जाते हैं तब वे उन पर बिफर पड़ते हैं। आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? एक तरफ आप भगवान की प्राप्ति की शिक्षा देते हो, दूसरी तरफ मदद की बात करते हो। तब तिरस्कृत होकर रामकृष्ण परमहंस रोने लगते हैं और कहते हैं, ओ रे, तेरे लिए तो मैं दर दर भीख तक मांग सकता हूँ। मृत्यु सूतक के समापन से पहले नौकरी की तलाश में बिना खाए नंगे पांव हाथ में नौकरी का आवेदन लिए चिलचिलाती धूप में दफ्तर दफ्तर भटकते फिरे। संसार के साथ पहले परिचय में स्वार्थ शून्य सहानुभूति यहाँ अत्यंत विरल है। दुर्बल दरिद्र लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। कई दिनों तक ये एक पहर का खाना खाते और कभी भूखे सो जाया करते। जब ये सोकर बिस्तर से राम राम का जाप करते हुए उठते, तब इनकी माँ इनको ताने मारती, बचपन से ही भगवान की रट लगाए है, अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब भूखे मारे जाएंगे। ग्रीष्म के बाद बारिश का मौसम आ गया। उन दिनों भी वे पहले की तरह नौकरी चाकरी की तलाश में भटकते फिर रहे थे। एक दिन दिन भर के उपवास और बरसात में भीग भीग कर रात को थके हारे कदमों से और उतने ही थके हारे मन से जब वे घर लौटे, तन बदन में ऐसी भीषण थकान महसूस की कि वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया और पड़ोसी के घर के चबूतरे पर जाकर गिर गए। कुछ देर बेहोशी की हालत में चले गए। उस समय उनके मन में रंग रंग की चिंताएं और तस्वीरें अपने आप उभरती और विलीन होती रहीं। अचानक इन्हें महसूस हुआ, किसी देव शक्ति के प्रभाव से मन के भीतर के कई कई पर्दे हट गए। वे आनंद से प्रफुल्ल हो उठे। उनकी सारी थकान दूर हो गई। उनके मन में अमित बल और शांति से भर उठा। अब ये दृढ़ विश्वास हो उठे कि संसार की निंदा स्तुति से परे और आम तुच्छ लोगों की तरह धन उपार्जन करके अपने परिवार की सेवा करने और भोग सुख में समय गुजारने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। अब संसार त्याग के लिए चुपचाप प्रस्तुत होने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें ख्याल आया कि रामकृष्ण परमहंस की बात तो ईश्वर सुनते हैं। जिद्दी व्यक्ति की तरह रामकृष्ण परमहंस के पैर पकड़ लिए, मेरी माँ भाइयों के आर्थिक कष्ट निवारण के लिए आपको माँ से बात करनी ही होगी।
रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ओ रे, मैं तो ये सब बातें नहीं कह पाऊंगा। तू खुद क्यों नहीं जाता? असल में तू माँ को मानता नहीं, इसलिए तुझे इतना कष्ट है। स्वामी विवेकानंद ने माँ से मांगने को राजी हो जाते हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं, माँ को बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। तुम्हारे दर्शन नित्य करूं, बस मुझे ऐसा बना दो, मेरा मन शांति से भर उठे। ये सब मांगकर मंदिर से बाहर आ जाते हैं। तब रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं, पैसा मांगा क्या? पैसा मांगना भूल जाते हैं। वे कहते हैं, दोबारा जाओ, दोबारा मांगो। स्वामी विवेकानंद दोबारा मंदिर में जाते हैं, माँ को बार बार प्रणाम करते हैं, फिर वही मांगते हैं, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। फिर पैसा मांगना भूल जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं, पैसा मांगा क्या? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माँ को देखते ही मैं किसी दैवी शक्ति के प्रभाव में आकर सब बातें भूल जाता हूँ। सिर्फ ज्ञान भक्ति की बात कहकर आ जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, फिर से जाओ, इस बार पैसा मांगना मत भूलना। स्वामी विवेकानंद दोबारा मंदिर में प्रवेश करते हैं और घोर लज्जा में डूब जाते हैं। उनके मन में ख्याल आया कि माँ से कैसी तुच्छ चीजें मांगने आया हूँ। यह तो मूर्खता है, मैं क्या इतना हीन बुद्धि हूँ? लज्जा और घृणा में डूबे डूबे रोते हुए पुनः प्रणाम करते हैं और दोबारा याचना करने लगे कि माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, माँ मुझे सिर्फ ज्ञान और भक्ति दो। जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं और सोचने लगे कि यह सब रामकृष्ण परमहंस का ही खेल है, वरना तीन तीन बार माँ के सामने जाकर भी कुछ भी नहीं कह सका। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपने ही जरूर मुझे भ्रमित कर दिया, मैं सब कुछ भूल गया। अब आपको ही कहना होगा, मेरी माँ भाइयों के आहार पोषण का अभाव मिटाना होगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बच्चे, तेरी किस्मत में सांसारिक सुख भोग नहीं लिखा है। अच्छा जा, माँ ने कहा कि तुम लोगों को मोटे भात, मोटा कपड़ा का कभी अभाव नहीं होगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद अपने आप को रामकृष्ण परमहंस के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं और उनको पूरी तरह से गुरु मान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने बच्चे जैसा उनको प्यार करते हैं। अब दोनों मिलकर योग, ध्यान और समाधि में घंटों घंटों लीन रहते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें पता होता है अब वे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। तब एक दिन स्वामी विवेकानंद को अपने पास बुलाते हैं और रोते रोते कहते हैं कि नरेंद्र, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद वे समाधिस्थ हो जाते हैं और उनका देहांत हो जाता है। तब स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोते हैं। फिर वे अपने आप को किसी तरह संभालते हैं और मन में विचार करते हैं कि ये लड़ाई मेरी है, इसे मुझे खुद ही लड़ना है। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद स्वामी विवेकानंद और उनके अनुयायी बरानगर मठ में रहने लगे। वहाँ का शेड्यूल बहुत ही कठोर होता है। सुबह 3 बजे से जगे नहाकर जब ध्यान में बैठ जाते हैं और शाम के 4-5 बजे ही उठते हैं। भीख मांगकर चावल लाते तो नमक नहीं होता, कभी खाली चावल उबाला, उसे रूखा खा लिया, कभी चावल में थोड़ा नमक मिलाकर खा लिया। रोशनी के नाम पर कोई उजाला नहीं। सुबह शाम के खाने के लिए 10 मील दूर जाना पड़ता था और हमारे देश में भिखारियों को बासी रोटी ही पकड़ा दिया जाता है। भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ता था। ऊपर से ईंट जैसी रोटी चबाने से मुंह से खून आने लगता था, दांत टूट जाता था। नदी से पानी लाकर किसी बर्तन में वह रोटी भिगोकर खानी पड़ती थी। ये सब कई कई महीनों चलता रहा। इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। स्वामी विवेकानंद को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके डिसाइपल का दम
टूटने लगता है। इससे कई डिसाइपल उनका साथ छोड़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद छुआछूत के बहुत ही खिलाफ होते हैं। एक बार की बात है, वे लोगों से 3 दिन तक लगातार बातें करते रहे। एक छोटी जाति वाला व्यक्ति यह गौर करते रहा। वे पूछते हैं, स्वामी जी, आपने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और ना ही एक गिलास पानी पिया है। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या आप मेरे घर जाकर भोजन कर सकते हो? तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उस दिन आदमी के वेश में स्वयं भगवान ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे बहुत खुश होते हैं और उनके घर जाकर भोजन करते हैं। उनकी मुलाकात महाराजा खेतड़ी से होती है। स्वामी विवेकानंद को वे बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं और विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जाते हैं और वहां जाने की व्यवस्था महाराजा खेतड़ी स्वयं करते हैं। जैसे ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचते हैं तो वहां की चकाचौंध, चारों तरफ लाइट ही लाइट, और देखते हैं कि एक व्यक्ति वहां कुत्ते पर एक एक 2-2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और हमारे भारत देश में ब्रेड खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। इतना ज़्यादा अंतर। तब स्वामी विवेकानंद भारत की गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर दहाड़ मार कर रोते हैं और भारत की गरीबी के बारे में सोचते हैं। जब भारतीय लोग विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हैं तो अंग्रेज लोग काफ़ी मजाक बनाते हैं और कहते हैं, देखो आ गए, घर में खाने को नहीं, यहाँ धर्म की बातें करेंगे। वही बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। विश्व धर्म सम्मेलन में देखते हैं सभी लोग बड़े बड़े स्पीच लिखकर लाते हैं और सभी बहुत ही अच्छा बोलते हैं और स्वामी विवेकानंद के हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद का नंबर शाम को लास्ट में देते हैं स्पीच के लिए। जैसे ही स्वामी विवेकानंद स्टेज में पहुंचते हैं और वहां के लोगों को संबोधन करके बोलते हैं, हे अमेरिका वासी, सिस्टर एंड ब्रदर्स, तब चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि एक ऐसा आदमी जो पूरी दुनिया को एक कर दिया। वहाँ अमेरिका में उनके कई शिष्य बन जाते हैं। विदेश में जगह जगह घूमकर अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं। उनकी शिष्या निवेदिता उनको बहुत सम्मान देती है। उसके बाद भारत आ जाते हैं और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा करते हैं और भारत में जगह जगह घूमकर अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं। उनकी बढ़ती उम्र और काफ़ी कठोर शेड्यूल, उनको कई बीमारियों ने घेर लिया था। घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। कभी कभी तो इतने गहरे ध्यान में चले जाते उनको स्वयं पता नहीं चलता। तब उनको परमहंस परमहंस कहकर जगाना पड़ता था। उनको पता चल गया था अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तब एक बार अपने सभी शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे ध्यान से ना उठाएं। जैसे ही स्वामी विवेकानंद गहरे ध्यान में चले जाते हैं तब उनके शिष्यों को पता चल जाता है। तब वे परमहंस परमहंस कहकर पुकारते हैं, लेकिन वे नहीं उठते और समाधिस्थ हो जाते हैं। उनके शिष्य बहुत ज़्यादा रोते हैं। उनको पता चल गया था उनको पता चल गया था अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तब एक बार अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे ध्यान से ना उठाएं। जैसे ही स्वामी विवेकानंद गहरे ध्यान में चले जाते हैं तब उनके शिष्यों को पता चल जाता है। तब वे परमहंस परमहंस कहकर पुकारते हैं, लेकिन वे नहीं उठते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। उनके शिष्य बहुत ज़्यादा रोते हैं। उनकी शिष्या निवेदिता बहुत रोती हैं और स्वामी विवेकानंद हमारे साथ नहीं हैं तो क्या, वे अपने कार्य से हमेशा जिंदा हैं और अपने कार्य द्वारा दुनिया को हमेशा शिक्षा देते रहेंगे। उनकी बुक कर्मयोग, राजयोग,
ज्ञान योग, भक्ति योग बहुत ही फेमस बुक हैं। स्वामी विवेकानंद की एक मंतव्यावली थी, भिखारी आए और अगर क्षमता हो तो उसे कुछ देना बेहतर है। उसे दोगे तो एक पैसा, इसके लिए पूछना कि ये पैसे वह किसमें खर्च करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। इन सब में इतनी माथापच्ची करने की जरूरत क्या है। और अगर सच ही वे पैसे गांजा पीने में उड़ा दे तो भी उसे देने में समाज को कोई नुकसान नहीं, लाभ ही है। क्योंकि तुम जैसे लोग अगर उस पर दया करके कुछ नहीं दोगे तो वह तुम्हारे पास से चोरी करके ले लेगा। इससे बेहतर है कि वह दो पैसे भीख मांगकर गांजे का दम लगाकर चुपचाप बैठा रहेगा। इससे क्या तुम लोगों का भला नहीं होता। अतः इस प्रकार के दान से समाज का अपकार नहीं उपकार ही होगा। मेरी राय में यह जगत एक सर्कस है और हम सब भांड बने वहाँ पलटनी खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करते रहना हमें प्रिय है। उसके बाद जब हम थक जाते हैं तब इस जगत से विदा लेते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको अभी यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इंटरेस्टिंग बायोग्राफी आती रहेंगी।